मोक्षायाणम नमो सिद्धारणम नमो हरियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोये सब सागुरम शुद्धात्मान्मनेकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदस्यर्थम संदस्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान पीरो मंगलम भोक्तम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम शासनम समय सारे जिन राज हैं सियादबाज जिन में मुद्रा जिन निर्गंता नमो करें सब जैन। ओम नमः ओम नमः। ये समय सार का कर्ता कर्मजगार कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाने के लिए है। एक बड़ी भ्रांति हो गई कि आत्मा तो अकर्ता है, कर्ता नहीं। कर्ता तो व्यवहार से कहा गया। एक बड़ी भ्रांति भीतर घुसी हुई है, जिसके कारण उद्यम नहीं हो पाता, पुरुषार्थ नहीं हो पाता। एक बात बताओ, अमृतचंद स्वामी ने कहा एकस्य कर्ता, इसका क्या अर्थ है? एक नैसी आत्मा करता है और तुम कह रहे आत्मा करता है। ये दर्श क्या है? सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते ऐसी पक्की हो गई, बस समझ में कुछ नहीं आई। एक बात बताओ, आत्मा अगर अगरता है सर्वथा, तो ये बताओ तुम्हारे परिणमन को कौन करेगा? यह परिणमति स करता, ये आत्मा करता है तो तुम्हारे परिणमन को कौन करेगा? लेकिन इतना सुनने के बाद भी ये विद्वान लोग हैं अपने, और बस आत्मा करता है, आत्मा तो करता, व्यवहार से करता कहा है। वो रटी राई भाषा ऐसी हो गई है, इतना अभिमान हो गया है कि कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करें क्या न करें। इन बालकों की गलती नहीं है, तुम लोगों की गलती ऐसी है, रूपना कुछ स्पष्ट ही नहीं। आत्मा अगर अगरता न हो, करता न हो, तो ये बताओ तुम्हारे परिणमन को कौन करने आएगा? करता तो शक्ति का क्या होगा? लेकिन बस सुन लिया और बस आत्मा करता है। इतनी भ्रांति घुसी है भीतर में, वो शांति नहीं मिलने देती, पुरुषार्थ नहीं जगने देती। भैया आत्मा करता है, ये नए विवक्षा है। समझसार में आत्मा को अकर्ता कहा, क्यों कहा? शुद्ध नए की प्रधानता से कथन किया है पूरे समझसार में। शुद्ध नए की प्रधानता से ही पूरा कथन है समझसार में। जिन वाणी में व्यवहार का कथन है, लेकिन उसका फल संसार जान करके शुद्ध होने की प्रधानता से कथन किया हुआ। अब तुम समझ लो, अब बेर बेर कहें शुद्ध होने की प्रधानता है, शुद्ध होने की प्रधानता है। एक जगह लिखा है तो तुम सब जगह समझो ना। सही बात ये है, आत्मा को जैसा करता मानता है अज्ञानी, वैसा तो करता नहीं है। कर्ता कहने से अहंकार पकड़ता है, जैसा कर्ता मानता है वैसा तो करता नहीं है। सांख्य मत की तरह आत्मा को अकर्ता सर्वथा मत मानो, और जैसा अकर्ता कहता है वैसा करता नहीं है। आत्मा अपने परिणाम का कर्ता होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। अब इसमें नए विवक्षा लगाओ, नए विवक्षा इसमें बोलो। आत्मा करता है, आत्मा अपने परिणाम का करता है। अब अशुद्ध परिणाम का कर्ता होगा तो अशुद्ध नहीं, और शुद्ध परिणाम का कर्ता कहा जाएगा तो निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं।
और परम शुद्ध निश्चय से अकर्ता है। ठीक है, आत्मा करता है, अपने परिणाम की जिम्मेदारी किनकी है? नहीं तो तुम्हारी परिणाम उल्टे किसने कर दिए? तुम्हें क्रोध कौन ने कराया? तुम्हें मान कौन ने कराया? अभी पढ़ रही थी, जीव जो जिसको न परिणाम, जो स्वयं परिणाम है उसको कौन परिणाम देगा? अभी पाठ कर रहे, जिसको जो स्वयं परिणमित न हो उसको कौन परिणाम देगा? तुम स्वयं ज्ञानी नहीं हो तो तुम्हें कौन ज्ञानी बना देगा? तुम सुखी नहीं हो तो तुम्हें कौन सुखी बना देगा? और ढेर लगा है वैभव का और दुखी है हम तो। अब क्या करें? इसलिए दुखी हो तुम अपने को नहीं जानते। वैभव का ढेर क्या करेगा? वो अपना परिणमन करेगा, अपना परिणमन करेगा। इसका अर्थ देखो भाई, समय पर रहते उसका सदुपयोग कर लो और नहीं तो चला जाएगा। दान भोग नाश 3 गति होती हैं धन की, और चौथी हमने बताई दी आपको, क्या? त्याग। या तो धन का त्याग करके धर्म की आराधना करो, त्यागी बनो। मुनीश्वर त्यागी हो गए, काम खत्म, लेना ही नहीं दे खाऊ से, हमें त्याग है, अब लेके खाऊ दें लेके खाऊ दें, ये काय वो और पाए करें? हमें त्याग, तुम जानो। या तो धन का त्याग करके, धन का त्याग करो, धन की त्याग का अहंकार मत करो। धन का त्याग करके या तो धर्म ध्यान में लग जाओ। बोल लिखा है कि नवीन उपार्जन का त्याग करे। अगर जरूरत नहीं हो तो ग्रस्त भी, अगर जरूरत नहीं हो अपने को तो नवीन उपार्जन करने का त्याग कर दे। धन कमाना मजबूरी है, दान करना जरूरी है। भोग भूमि तो है नहीं, तो तुम यहां कुछ नहीं करोगे। धन कमाना मजबूरी है, लेकिन धन में से जितना कमा रही हो वो उसको पुण्य का फल समझ करके उसमें से हिस्सा निकाल दो अलग, वो जरूरी है। नहीं तो निर्मल द्रव्य का भक्षण है, ये समझ लेना चाहिए। तुमने कह दिया क्या बस पाप छोड़ेंगे, ऐसे नहीं पाप छूटे थे भैया। पाप छोड़ेंगे माने क्रोध छोड़ेंगे, मान छोड़ेंगे, अहंकार छोड़ेंगे, मायाचारी छोड़ेंगे, लोभ छोड़ेंगे। अभी तो पाप कैसे छूटते हैं ये समझना चाहिए, और पाप कैसे छूटते हैं ये भी समझना चाहिए, निश्चय से और व्यवहार से, दोनों से। निश्चय से पाप कैसे छूटेंगे? क्यों? जिसमें पाप नहीं है ऐसे शुद्ध आत्मा का आपको समझने से पाप छूटेगा। आपको नहीं समझेगा तो पाप नहीं छूटेंगे। तुम अपने को समझने संबंधी पाप कर रहे हो। मोह मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है कि नहीं? तुम समझ बैठे हम ज्ञानी है, ये पाप है कि नहीं? आत्मज्ञान के बिना ज्ञानी समझना ये बड़ा सबसे बड़ा पाप है। क्या समझ रहे? हम कछु हैं, हम बड़े हैं। अरे हम कहां से बड़े हो गए? कहां से बड़ा हो गया ये तो बताओ। कि एक दिन भी बड़ा हो, अनादि अनंत है सब जीव, असंख्यात प्रदेशी हैं, अनंत गुणात्मक हैं। कहां से बड़े हो गए? हम बड़े हैं। क्यों बड़े? बड़े तो हम ही हैं। अच्छा यही तो पाप है। तो हमें मालूम है पाप कैसे छूटते।
अब भीतर मान्यता बैठी है, हम बड़े हम बड़े हम बड़े, हमारी चलना चाहिए, हमारी मानना चाहिए, हमारी सबको सुनना चाहिए। बता पाप है कि नहीं है? कौन है हमारे बाल धूप में सफेद हो गए? अरे तुम्हारा धूप में नहीं हुए हुए हैं तो विटामिन की कमी से कैसे हो गए हुए, टेंशन में हो गए हुए। 6,000 से बच्चों की बाल सफेद, इसमें क्या दम है? सफेद बालों से वृद्ध नहीं होता, ज्ञानाडम में ज्ञान चारित्र से वृद्ध होता है। तृष्णा मरने से वृद्ध होता है। बूढ़े आदमी से दादा ये जलेबी तुम खा, अरे बेटे तुम खाओ, हमने तो खा ली, खूब खा ली, खूब खा ली हमने तो, अब तुम खाओ, तुम्हारे खाए पिए के दिन, माने हमारे खाए पिए के दिन गए, ये सोच लेने, इसका नाम वृद्धपना है। निकलिए हमें मैं दे दी पहले, इसका नाम वृद्धपना थोड़े। बुढ़ापे में मोह बढ़ जाना, तृष्णा बढ़ जाना, ये कोई बुढ़ापा नहीं है। इंद्रियां शिथिल हो गई, इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा भी शिथिल हो गई, कोई तकलीफ नहीं। पहले 6 रोटी खाते थे, अब 6 खत्म हो गई, 4 खाने लगे। अब 3 रोटी का बचती है तो 3 खाने लगे, फिर 2 रोटी खाने लगे, फिर 1 रोटी खाने लगे, फिर रोटी बंद हो गई। तो क्या तकलीफ तुम्हें? लेकिन तकलीफ ये है अब वो 6 खान जा। इतना काम होता नहीं और अब भी करना चाहते। देखन आंख हमसे दिखाई नहीं देती लेकिन हम देखना चाहते उसको, ये तकलीफ है। धन के अभाव में दुख हो तो सोचो, विचार करो, तुम क्यों मुनि भक्ति करते हो? निर्ग्रंथों का मार्ग क्यों प्यारा करते हो तुम अपने? मुंडाज भी दुखी हो जाएगा धन के अभाव से दुख हो तो। धन की तृष्णा से दुखी है धनवान, धन की चाह से दुखी है। कौन सा पैसा मिल जाए तो अब जे सोचे जाम सोनो जड़वा दे। अरे पैसा मिल जाए काय को सोचे तो सोनो जड़वा दे, इसी को सोना समझ ले। क्या करने तुम्हें? मुंडराज की वीतरागता कोई अलौकिक प्रकार की है। आए उन्हें कोई विकल्प ही नहीं है कि पुताई भई कि नहीं भई, सफाई भई कि नहीं भई। आए अब दर्शन करे चले। प्रभु आपकी वीतरागता को धन्य है, उसी वीतरागता के हम अभिलाषी है। और आप हमारे कहे बहुत दिन से पुताई नहीं हुई है, पुताई करा डालो कि ये बहुत जीर्ण हो बनवा डालो जाए। मोहियों में और ज्ञानियों में बहुत अंतर है। उनकी मायाचार नहीं है, मंदिर का धर्म और घर का धर्म अलग हो ऐसा नहीं है। वेद ज्ञान वेद ज्ञान वेद ज्ञान वेद ज्ञान निरंतर चलता है, भूखना नहीं पड़ता, सहज रूप से चलता है। जैसा करता है वैसा करता नहीं मानता। कोई गलती हो जाए कोई माने वो करता है, हम ये नुकसान हमने कर दिया, कर्म को दे सो ईश्वर की मर्जी ऐसी थी। सरकार की व्यवस्था ही ऐसी खराब है, हम क्या करें? सब व्यापार सरोड़ियों के हाथ में चलो। अरे सरोड़ियों के हाथों में चला गया व्यापार, उसमें भी किसी को लाभ किसी को हानि है कि नहीं? लेकिन
बस नुकसान का धंधा कर रहे हैं और नुकसान की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और लाभ का काम नहीं कर रहे और लाभ का सही लेने को तैयार है। वो संयोगों के लाभ को अपना लाभ मान दे। चाहे वो संयोग हो चाहे संयोगी भाव हो, 600 बढ़ गया बहुत लाभ। अभी 10-20% हो जाए और 3% और होने लगे, अरे बहुत लाभ मेरे, हे भगवान बहुत लाभ। 10-20 वाक्य लिख रहे सो लाभ हो। न आहार दान का लाभ हुआ, न तृष्णा घटी, न सेवा शुश्रूषा हुई, न हमारा कोई परिणाम ऊपर को चढ़ा, विशुद्धि नहीं बढ़ी, तो लाभ काय को, काय का लाभ? और स्वाध्याय में बैठे सो हमारा उपयोग नहीं जुड़ा, कथाएं नहीं घटी, तो काय का लाभ हुआ? मान्यता खोटी है, और मान्यता खोटी माने सब खोटा। इतना सरल नहीं है जितना सरल तुमने समझ लिया है, और इतना कठिन नहीं जितना कठिन समझ लिया। अरे तीन समझ सकते, तुम नहीं समझ सकते। क्यों? तीनों को अंतर्मुख उपयोग, तुम्हारा बहिर्मुखी उपयोग। अब तुम कैसे करने कर कुछ, तुम तो आधी लाइन समझ गए, सो अपनी मान्यता बना ली, हमने समझ लिया और दूसरों को समझाने में लगे। अथवा तो बिना समझे अपन और समझाने में लगे, उल्टा समझकर और तो भी समझाने में लगे। अभी किसी से कहो आत्मा करता है, सुनने को तैयार नहीं। और करता नहीं है तो अपने परिणाम को कौन करेगा? अब चुप, बस चुप्पी साध ली और फिर करता करने लगी। मतलब क्या है? अनादर भाव इतना है कि केंद्र हमें क्या करना है, हमने जो मान ली जो मान ली, हमने समझ ली समझ ली। भाई कर्ता बने का पक्ष अनादिकाल से है, मिथ्या कर्तृत्व है। हम जो दुकान चला रहे हैं, हम बाल बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, हम शरीर का परिणमन कर रहे हैं, ये कर्तृत्व बैठा हुआ है, मिथ्या कर्तृत्व है। उस कर्तृत्व की मान्यता को छुड़ाने के लिए अकर्ता को सामने लाए, अकर्ता की प्रधानता से कथन किया। लेकिन मुख्य और गौण करोगे कि निषेध और विधि करोगे? विधि निषेध, विचार करो। अकर्ता को गौण करके कर्ता कहोगे, कर्ता को गौण करके अकर्ता कहोगे, क्या फिर निषेध करके करोगे? हमने एक दृष्टांत आपको समझाया था। देखो, शुद्ध नय का पक्ष अलग है और शुद्ध नय का लक्ष्य अलग है। शुद्ध नय के लक्ष्य वाले को व्यवहार नय के कथन समझ लेता है, यहाँ व्यवहार की शैली है, कोई बात नहीं, और उसका प्रयोजन क्या है, अभिप्राय क्या है, ये भी समझ लेता है। गन्ना खाने पर रस चूसे ताकि बात थूको, व्यवहार नय को उसके बाद छोड़ो, पहले प्रयोजन तो सिद्ध कर दो। प्रयोजन सिद्ध नहीं करो, बीच ही छोड़ बैठे। थाली तुम छोड़ोगे कि नहीं ले आओगे? अरे थाली छोड़ेंगे, लेकिन भोजन कर लेंगे तब थाली छोड़ेंगे। और कोई भोजन तो हम कर नहीं पाए और थाली उठाने लगे तो क्या कहो, ये भैया भोजन थाली का उठा ले जा रहे, क्यों ले जा रहे? व्यवहार नय को आप ऐसे छोड़ने को तैयार हो बिना प्रयोजन सिद्ध किए,
और व्यवहार में भी किसी को किसी काल प्रयोजनवान है, तो किसको किस काल प्रयोजनवान है, कितना प्रयोजनवान है बोलो? कभी चिंतन किया? काय को नहीं चिंता में, हम तो अकर्ता है बस। और व्यवहार ऐसे कहिए, सो फालतू कहिए। आत्मा सेवा करता है तो इतना बड़ा अधिकार काय को लिखा? सीधे लिख दे, आत्मा करता है। कोई नहीं समझे वो, इतना बड़ा लड्डू तुम नहीं खा पाओगे जब तक टुकड़ा नहीं करोगे। खंडन बिना मंडन कैसे होगा? दर्जी के पास कपड़ा दे गए, हमारी कमी सींदी है, लेकिन एक शर्त है, हमारी पैसा चाहे कितनी ले काटिए मत। अब कपड़ा काटेगा नहीं तो सिएगा कहां? जेब कहां से लगाएगा, बाएं कहां से लगाएगा बोलो? सुनार के बाद सोना लेकर के पहुंच गए, बोले भैया हमारा एक बढ़िया हार बना दी, लेकिन एक शर्त है हमारी, काटिए मत। तो खंडन बिना मंडन कैसे बनेगा? पुरानी बिल्डिंग को खसाए बिना, गिराए बिना नई बिल्डिंग कैसे बनाए हुए? ऐसी पुरानी मान्यताओं को छोड़े बिना तुम नई मान्यताओं को कैसे ग्रहण करोगे? अरे पंडित जी ने कहा भैया तुम विचार करके देखो, ये भी एक विवक्षा है, और विवक्षा भेद को तुम विरोध समझ बैठे, ये भारी भूल है। करे तो स्वयं भी करे और न करे तो कोई करा सकता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मेटे तो स्वयं ही मेटे और नहीं मेटे तो कोई नहीं मेट सकता। हम विपरीत फूटा घड़ा कभी भर नहीं सकता। फूटा घड़ा कभी भर नहीं सकता। आधा गिलास तुम्हें दूध मिला है, चाहे शांति से पी लो, आधा ही कोई बात नहीं, और चाहे गुस्सा में फेंक दे, हमें नहीं पीने, याद वो गिलास क्यों? बेटा आज कम आओ, थोड़ा कम दे रहे हो, समझ? अच्छा कोई बात नहीं, पी ले, और नहीं तो गुस्सा में फेंक दो, हम नहीं पीना तो रहने। हाँ लड्डू छोड़ो, हमारा छेवसम काम है। अरे छेवसम काम है, ज्यादा छेवसम की जरूरत ही कहाँ है? ये ज्यादा छेवसम मर्द उत्पन्न करता है। ये ज्यादा बड़ो कपड़ा हो तो क्या करोगे? कैसे पहनोगे? तुम्हारी कमी ज्यादा बड़ी कर दैया है तो कैसे पहनोगे? और दाल ज्यादा पतली हो तो क्या करोगे? कैसे खाओगे? अरे भाई बैलेंस बना। और घी ज्यादा हो तो क्या करोगे? ज्यादा भी तो अपराध। तुम्हारे गोदाम में माल ज्यादा निकले तो क्या होएगा? खाते में कम है, गोदाम में ज्यादा है, तो भी तो कहां से आया? और गोदाम में कम है, खाते में ज्यादा, तो भी पूछेगा ये कहां गया माल? दोनों अपराध की श्रेणी में है कि एक ही अपराध की श्रेणी में? किसी को कम समझना ये भी अपराध है, और ज्यादा समझना ये भी अपराध है। ज्यादा कहां से आए गए? गया है कहे ज्ञान मात्र, बस। ज्यादा कहां से आ गए? ज्यादा समझ लिया वो ज्यादा है, अलग है, भिन्न है। हमारे तुम 3 इंद्रिय हो, हमारे 5-6 इंद्रिय हैं। ये कोई बात रही? कैसे हो जाएंगी? अरे तुम भी अतीन्द्रिय हो, हम भी अतीन्द्रिय हैं। ये 5 इंद्रिय तुम्हारे भी नहीं है, 5 इंद्रिय हमारे भी नहीं।
प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सा नहीं है, जीवन शैली है। ऐसे हम आपको कहते हैं अध्यात्म को अपना जीवन बनाओ। बेईमानी मत करो। संचालक और पता ही नहीं, एक फोन नहीं साल भर में, एक दिन आना जाना नहीं, और बस संचालक, बस खत्म हो गई। जो कोशिश नहीं करेंगे देखी तो लियो भैया हिंदी आती है कि नहीं, प्रमाणिक है कि नहीं, साहित्यिक है कि नहीं, व्यवस्था है कि संशोधन, हाँ कुछ नहीं, बस हमने लिख दी किताब और हमें ही छपा दी। हम बार बार आपसे कहते हैं ज्ञान को प्रामाणिक भी बनाओ भाई। कुंद कुंद के शिष्य तभी बनाओगे। कुंद कुंद स्वामी कहते दर्शाऊं तो करना प्रमाण। यद्यपि इस प्रकार उभयभाषी में लिखा टूट समझिए, यद्यपि ऐसा मानने में विरोध आता है, लेकिन क्या करें, दोनों कहिए तो दोनों माने। समझ में नहीं आए तो चुप रह जात पक्ष से। भाई अनेकांत स्वरूप वस्तु को स्यादबाज के बिना कैसे समझा जाएगा। हम कह रहे स्यादबाज के बिना एक शब्द बोलना कठिन है, आप नहीं बोल पाओगे। जितने भी बोलने वाले हैं सब स्यादबाज से ही बोलते हैं। नमक कैसा है कि खारा, सफेद नहीं है। तुमने खारे कह कर रह गए, सफेद नहीं है क्या, कठोर नहीं है, ठंडा नहीं है। बोलो बोलो, स्यादबाज के बिना बोलो। नमक खारा है रस की अपेक्षा, नमक कठोर है स्पर्श की अपेक्षा, नमक सफेद है रंग की अपेक्षा। अनेकांत को स्यादबाज के बिना कैसे कहेंगे हम, कैसे बोलोगे। और मुख्यता से कहेंगे मिश्री मीठी होती है। मीठी होती है इसका अर्थ एक दो अर्थ होते हैं, एक मीठी भी है, कठोर भी है, सफेद भी है, चिकनी भी है, वो भी औषधि गुण भी है उसमें। और एक मिश्री मीठी ही होती है, खट्टी नहीं, कड़वी नहीं, कसैली नहीं, खारी नहीं। तुम्हें अगर मिठास का स्वाद लेना है तो मिश्री के पास जाना ही पड़ेगा। कोई पित्त ज्वर वाला उसको कड़वी भी कहेगा तो कड़वी नहीं होगी। कोई अज्ञानी आत्मा को अज्ञानी कहेगा तो अभी अज्ञानी नहीं होगा, तो भी वह ज्ञान स्वरूप रहेगा। कोई अज्ञानी आत्मा को अज्ञानी भी कहेगा तो भी अज्ञानी नहीं हुआ, तो भी वह ज्ञान स्वरूप रहेगा। उसके एक एक प्रदेश में ज्ञान भरा है। मेरा ज्ञान गुण मेरे संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में भरा है। संपूर्ण अवस्थाएं तो आज की अवस्था नहीं है, जो वर्तमान की। जब वर्तमान की अवस्था है तो फिर कैसे हो गए। ज्ञान आत्मा में बना ही रहा और अज्ञानी बन हो गया, तो कोई गलत नहीं किया, सुधार दे जाए। अरे जाए मत सुधारो, तुम अपनी मान्यता सुधारो। ये पारिहार्थिक नहीं से लिखा है ज्ञान। जब तक ये, और कब तक अज्ञानी है, कब तक अज्ञानी है, जब तक ये जीव ने कर्म और नो कर्म को भिन्न नहीं जाना, जब तक पर का कर्तव्य तो नहीं छोड़ा, जब तक पुण्य पाप में अंतर देखता रहा। या रौद्र मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। ध्यान पाप के उदय में, पुण्य के उदय में बस कब गिन ही नहीं रहे, कोई समझ ही नहीं रहे। सुनो,
फुर्सत नहीं पानी, जल्दी बोलो क्या कह रहे। और आपकी एक विधान कराए दियो। और संस्कृति, जैन संस्कृति में तो कम है, और संस्कृति में तो ऐसा है तुम ही अनुष्ठान कर दियो, पैसा ले जा। तुम अनुष्ठान करोगे और हमारे गिरे शांत होंगे। एक अनुष्ठान करने पड़े, बताओ क्या लगे वो। हर काम पैसा। जबकि नीति ये कहती है जो पैसा को सर्वस्व समझता है वह संगति भी करने लायक नहीं है। क्यों? पैसा को सर्वस्व समझेगा उसकी मित्रता नहीं रहेगी। पैसा के आड़े आ जाएगा, वो नहीं समझ पाएगा तुम बड़े हो कि छोटे हो, तुम मजबूर हो, तुम दुखी हो कि सुखी हो। पैसा है, सर्व नहीं। पैसा से सब काम नहीं होते। अगर पैसा से सब काम होते तो जी बताओ इंग्लैंड में मंदिर ज्यादा हैं कि हिंदुस्तान में? पैसा कहाँ है? फिर पैसा से मंदिर नहीं बनते, पैसा की त्याग से बनते। पैसा से अगर मंदिर बने तो फिर क्या पूछो? पैसा की त्याग हो, उदारता हो तो मंदिर बनेंगे। कसायों की मंदता में जब मंदिर बनते हैं तब पैसा निमित्त होता है, लेकिन पैसा से निमित्त से कार्य नहीं होता। इतना भोजन काय को बना लिया तुमने? इतने मिष्ठान काय को बनाए? बात यह है बारात में बहुत से लोग आएंगे, सब अलग अलग रुचि के होंगे, उन्हीं के लिए बनाए, तुम्हारे थोड़ी। तुम क्या चिंता कर रहे? तुम्हें जो खाना है तो खा लो, नहीं खाना मत खा। क्यों बोलो हैं? ये इतना बड़ा काय को लेकर सब तुम्हारे नहीं हो। नाना मान्यताओं वाले नाना जीवों के लिए नाना विवक्षाओं से कथन किए हैं। ऐसा तुम अपने में कौन सा दोष है वो छांट ले और निकाल ले। तुम अपने लायक औषधि का चयन कर लो और औषधि का सेवन करके निरोग हो जा। हमें इतनी बुद्धि नहीं तो बैठे, हमें इतनी बुद्धि नहीं है, कोई बात नहीं, बैठ तो है। लेकिन सब जे तुम क्यों पूछ रहे इतनी औषधियां काय को रखी हैं? एक बुखार की 10 दवाई के 10 तरह के बुखार हैं, हम क्या करें? इतने खाद्य पदार्थ कि भैया अलग अलग विटामिन है, अलग अलग उसमें बाहर है, अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग खाने पीने वाले रुचि है। क्या करोगे तुम? ये 4 नहीं योग काय को लिखे, एक ही योग लिख दे। अरे खूब सोए वारे हुए सोए वारे है, उन्हें जगाएं कैसे? कहानी सुनाएंगे? वे राजकुमार भी होंगे, हितोपदेश वाले, पंचतंत्र वाले, तो उन्हें कहानियों के माध्यम से नीति सिखाई जाएगी। चलो, और नीति कहाँ सीखो? कि कहाँ सिखाएंगे? जब तक तुम देवशास्त्र गुरु के पास नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा? सच्चा मार्ग कहाँ मिलेगा तुम्हें? कहाँ मिलेगा सच्चा मार्ग? पद्धति बुद्धि से चाहे किसी से कुछ सुनना योग्य नहीं है। जिनको अपना हित करने में सावधानी है उन्हें उचित श्रोता बनकर, सर्वोता बन के नहीं, श्रोता बन के नहीं, हाँ श्रोता, उचित श्रोता बनकर उचित वक्ता से उचित शास्त्र को सुनना।
वो रहस्य बता पाएगा, और नहीं तो रहस्य नहीं बता पाएगा, शब्द का अर्थ कर देगा। हम आपसे एक बात पूछते हैं, ये बताओ इंद्रभूति गौतम के आगे जब ये पूछा त्रय काले द्रव षटकम नव पथम जीव षट काले क्या, तो इतना सा मामूली आंसर तो नहीं बता सकता था, बता सकता था, शब्दार्थ कर सकता है, भावार्थ नहीं कर सकता। त्रैकालिक को नहीं समझेगा, त्रिकाल को नहीं। तीन काल होते, अरे तीन काल होते हैं, सुखा मतलब तीन काल होते हैं राम लखन। हाँ भैया, तीन काल इष्ट अनिष्ट नहीं होते। गर्मी अच्छी, ठंडी अच्छी, बरसात अच्छी। बरसात में मुझे नाचित कूदते रहे पानी में, इनसे कहने पत्तो रोकने पत्तो है, ठंडो में नावदी ठंड लगी है, गली में मत फिरो, और लूट फिरते भरी गर्मी में खेलते फिरते हैं। बोलो भरी गर्मी और मुंह लाल हो रहा है गर्मी के मारे, और वे खेल रहे पर मजे से उन्हें मजा आयो। वे झूला उल्लास फिर रहे, तुम झूला से बचित फिर रहे हो और वे उल्लास फिर रहे। तीन काल इष्ट अनिष्ट नहीं होते, और तीन काल आत्मा त्रिकाली है, द्रव्य त्रिकाली है। उस त्रिकाली को समझो तब तीन काल समझ में आएगी, तब ये बात समझ में आएगी तीनों काल इष्ट अनिष्ट नहीं है। एक भाई ने जैसे हाथ दिखाओ ज्योति को, ज्योति बोला भैया तुम्हारी उम्र तो बहुत है, तो ठीक है, कहा ठीक है, तो बाप अपन चार का चुका अबे अबे क्या करने, बोला अबे मैं मुकाल मंत्र पढ़ लियो तो समाधि हो जाएगी। ऐसे समाधि हो जाएगी। हम पहुंच गए, सो राजा से बोले सेना काय को भर्ती अब ऐसे कर रहे हो, कब है कब उन्हें आक्रमण थोड़ी करो है, जब आक्रमण करे तब भर्ती कर लियो चाहे कहू, और सस्ते से भर लियो हमें। अरे अभ्यास और ट्रेनिंग नहीं होगी तो ये बताओ युद्ध क्षेत्र में क्या करोगे? तुम्हें जिंदगी अगर में अभ्यास और ट्रेनिंग नहीं होगी तो तुम अंतिम समय में क्या करोगे? बहुत अभ्यास चाहिए। कितना अभ्यास था, हैं? 1 घंटा की मोहलत दे दो। दीवान अमरचंद नहीं, अमरचंद थे कोई होते जयपुर में फांसी लगी, हाँ दीवान अमरचंद बोले 1 घंटा की मोहलत। भैया 1 घंटा में कहो, ये 1 घंटा में सदी सदाई देह छूट जाएगी। इतना अभ्यास, बहुत दर्द है। काई वैद्य बोला, अरे वैद्य बोला 15 मिनट में देह छूट जाएगी, तुम जब बुलाए भी जाओगे, तुम तो पढ़ो शांति से, और 15 मिनट में देह छूटी। और आत्मा तो जय मर रहेगी। जय आनंद है। अज्ञानी को जन्म का उत्सव है, ज्ञानी को मरण का उत्सव। जेल में जाए को उत्सव है कि जेल में से निकलवे को उत्सव है? शरीर में आने का उत्सव बना रहे तुम, शरीर से निकलने का उत्सव बनाओ। और फिर ऐसो का उत्सव मनाना है हम, जैसे शरीर से निकलेंगे दूसरे शरीर में पहुंच जाएंगे। जैसे शरीर से निकले और फिर काऊ शरीर में नहीं पहुंचे, ये उत्सव है। नो कर्म का छूट जाना मरण, और सर्व कर्म का छूट जाना निर्वाण। सूक्ष्म उपयोग लगा करके अभ्यास करो।
कपड़ा बदलने हैं तो नंगे होके बदलने ही पड़ेंगे, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। एक आज कपड़ा अपने शरीर पर सब अशुद्ध हो जाए, पर ख्याल करना है तो तुम्हें ये उतारना ही पड़ेगा। है शर्म आते, शर्म आए तो कछुओ हम क्या करेंगे। कोई विधि नहीं, नकल नकल अस्मात अन्यथा साध सिद्धि, अन्य प्रकार से साध सिद्धि नहीं है। व्यवहार का आधिक्य दिखे तो निश्चय प्रधान उपदेश ग्रहण करे, और निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार प्रधान उपदेश ग्रहण करे। अब तुम निश्चय का आधिक्य पहले से हो, निश्चय का ही उपदेश ग्रहण कर रहे, व्यवहार का आधिक्य पहले से व्यवहार का ही उपदेश ग्रहण कर रहे। वो पक्ष दृढ़ हो जाता है, और वो बात बाकी समझ में, हमारी समझ में नहीं आती, हमारी समझ में नहीं आती। तुम्हारी प्रशंसा करते रहे तो तुम्हारी समझ में आ जाए, तुम बहुत से आओ, हाँ बस ये समझ में आएगी। और शास्त्र पाठी भी मूड है, ये समझ में नहीं आई। स्वानुभव के लिए उद्यमी, अरे महाराज शास्त्र पाठी भी मूड है, जो निज तत्व अजान, तो ज्ञानी कौन है ये बताओ। करोड़पति अरबपति वे भी गरीब हैं, तो धनी कौन है। अंतर की लक्ष्य अजाची लक्ष्यपति। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान, संतोष ही उससे भी महान है। संतोष ही महान है। कठिन काम है यह, मिथ्या संतोषी नहीं। मिथ्या संतोषी नहीं, कब्र से संतोष करने वाला नहीं, ऊपर ऊपर से संतोष की बातें करे और भीतर तृष्णा और मोह में पड़ा हो, वो ऐसा संतोष ही नहीं। अंदर से संतोष, वृत्ति जिसकी जग गई है सम्यक प्रकार से, जो अपनी आत्मा में तुष्ट हुआ है, लीन हो गया है, वो परमार्थ से संतोषी कहा जाता है। और व्यवहार से संतोषी को गएंगे हैं, पुण्य प्रमाण सामग्री, बस बहुत है। हमें नहीं अभिलाषा, हमें नहीं होना करोड़पति, हमें अपना हित करना है। 10-20 करोड़ ज्यादा छोड़ गए तो क्या हो ये, बाल बच्चों को दे गए तो क्या होगा, उसका दुरुपयोग होगा और कुछ नहीं होगा। वे उद्यम करना नहीं सीखेंगे, धर्म मार्ग में नहीं लगेंगे, और लगे बैठे बैठे बेच बेच खाते रहे। तुम भी खटो कर जाओ, बेच बेच खा ली। देखो भाई, धर्म के बिना किसी के लिए कोई देने लेने वाला नहीं है, करने धरने वाला नहीं है। एक वाक्य लिखा है तुम्हारा, धर्म पुण्य के उदय में, पाप के उदय में भी शरण है, और धन सामग्री आदि पुण्य के उदय में भी शरण है। मान ले भ्रम से हम अपने को सुखी मान ले, और हम इतने लोगों को हिलने से लगाए दो, कहा हिलने से लगाओ, बताना है। व्यापार करा दिया, पढ़ा दिया, कहा पढ़ा जाओ तुमने, क्षमा मार दो आ जाओ, स्कूल की पढ़ाई करा दी। पढ़ने लायक तो पढ़े ही नहीं तुम। संकट में धैर्य कैसे रखा जाता है, पुण्य के उदय में निरभिमानी कैसे रहा जाता है, ये तो तुम्हें आया नहीं। भेद ज्ञान के बिना क्या त्याग बेकार तपस्या कोरी है, सदगुरु बार बार समझावे रागबंद की डोरी। तुम क्या समझ गए? भेद ज्ञान के बिना तुम्हारा क्षोभन शून्य है। अंकों के बिना की शून्य की कीमत क्या होती है,
एक शून्य बराबर शून्य, 2 शून्य बराबर शून्य, 3 शून्य बराबर शून्य, 100 शून्य बराबर, लाखों शून्य इकट्ठी होकर नहीं बन सकती इकाई। इकाई बन सकती है? जब लाखों शून्य इकट्ठे होकर के नहीं बन सके इकाई, तो फिर लाखों पुण्य इकट्ठे होकर नई पुण्य की संज्ञा, नई धर्म की संज्ञा। अब क्या करोगे? तुम क्या करोगे? इतने पढ़े आए हो जितने जाप में पढ़ नहीं सकते। लेकिन वेद ज्ञान के बिना कहा है, इतनो करे आए हो कि जा जन्म में कर नहीं सकते। न मैं गरीबक जाने योग्य, न मैं गरीबक जाने योग्य। बता, अब कर सकते हो? सोचने पड़ रही, घबराहट हो रही है, हे भगवान कैसे छोड़े। और फिर तो बात क्यों करें हम? अरे करो करें तो करवी के लिए लिखे। अगर नहीं अभ्यास डालोगे तो जरा सा प्रसंग दुख का पड़ गया तो कैसे सहन करोगे? लेकिन ध्यान रखना, वेद ज्ञान होगा तो बिना अभ्यास के भी सहन हो जाएगा, और वेद ज्ञान नहीं होगा तो अभ्यास करने पर भी सहन नहीं होगा। आदिश्वर ने कौन सा अभ्यास किया था? भरत चक्रवर्ती ने कौन सा अभ्यास किया था? वेद ज्ञान का, अंतर का अभ्यास। तुम भी अंतर का अभ्यास करो। अब ठंड नहीं लगेगी एकदम अचानक नंगे होकर बैठ गए ऐसे, कि नहीं लगेगी। ठंड तब तक ही लगती थी जब तक देह में ममता थी। अब देह की ममता छूट गई है, अब ठंड कहां से लगेगी? विकार नहीं होंगे, विकार नहीं होंगे। अरे मन हमारा विकार के मार्ग की ओर भी नहीं आएगा। विकार होने की बात क्या है? मन पर पदार्थों में इस अंश की कल्पना भी नहीं होगी। सारा विश्व जैसा का तैसा भले हो, लेकिन हमें मोह उत्पन्न नहीं कर सकता। इतनी निसंकता। जैसा करता मान लिया वैसा करता नहीं है। समझो करता कैसा है। एक से करता तो एक नए से करता है। नए से करता है कि स्वभाव से करता है? वो कर्ता नाम का धर्म है उसमें कि नए लगा दिया इसलिए करता है। जैसे देवदत्त कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, ऐसे ये ज्ञान से जानता नहीं आत्मा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञान उसका स्वभाव है। कर्ता नाम का धर्म है उसमें। कैसे? उसी प्रकार से जैसे अकर्ता नाम का धर्म है। नित्यत्व नाम का धर्म है जैसे, ऐसे अनित्यत्व नाम का धर्म भी नित्य है। कौन सा ऐसा काल होगा जब किसी बिना पर्याय का द्रव्य हुआ, बिना गुणों का द्रव्य हुआ, और बिना द्रव्य की पर्याय होने लगी? कौन से काल में? कौन से काल में बिना द्रव्य की पर्याय हो जाएगी? पर द्रव्य से पर्याय हो जाएगी। एक का कार्य दूसरे से हो जाएगा। तुम्हें किसी ने सुखी नहीं बनाया, ये बड़ी अच्छी बात है। कोई दुखी भी नहीं बना सकता।
कोई किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। ये अच्छी बात है, बड़ा अच्छा कानून है। क्यों? हमारी भी स्वतंत्रता का कोई हनन नहीं कर सकता, लेकिन हमारी नहीं लगाएंगे। सब स्वतंत्र हैं भैया, क्या करें अब? तुम क्या करो, अब करने का है। जब सब स्वतंत्र हैं, जब ये कैसे समझ लिया तुमने? स्वयं स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है, स्वतंत्र। तंत्र माने शासन। अब अपना मन बस में नहीं है तो स्वतंत्र कैसे हो? स्वतंत्र उसको कहेंगे जिसका मन बस में हो, इंद्रियां बस में हो, जिसको कोई मोह उत्पन्न नहीं करा सके। हमें स्वतंत्रता की आपको एक परिभाषा बताएंगी। देह रोग रूप पर्ण मन के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी क्षमता धरने के लिए स्वतंत्र। देह छूटने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी उसे भिन्न जानने के लिए स्वतंत्र। नहीं, अब देह है तो हमें तो अपनी माननी पड़ेगी। क्या करें? बड़ी बहू यात्रा को चली गई, छोटी वहां चली गई, और वे वहां चले गए, तो अब हमें तो रुकने ही घर है। वो तो दो चह जैसू है, नारायक है, फलान अपनी जबान कर दी। अब हमें तो देख नहीं है। चार दत्त के पिता ने तो ऐसा नहीं सोचा था। वे तो दीक्षा लेकर चले गए, मैं पितृ की प्रतीक्षा करूं और मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है, कल्याण कब करेंगे? बोलो स्वतंत्र है कि नहीं? सगाई हो गई तो अभी दीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हैं गज कुमार के नहीं। विवाह होगा तो भी दीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र जम्मू कुमार के नहीं। बारात जा रही तो स्वतंत्र है कि नहीं? नेमनाथ। हजारों रानियां हैं तो भी स्वतंत्र है कि नहीं? बोलो चक्रवर्ती। अब लाट टपक रही तुम्हारी, तो हम क्या करें? चुकी मानता पड़ी है तो क्या करना है? जितने भी जीव दुखी हैं, अपनी कसायों से दुखी हैं, अपने मिथ्यास से दुखी हैं, पर के कारण कोई दुखी नहीं। इसमें से क्या सीखना? बोलो भाई। सुखी होने की में पर की सहाय नहीं चाहिए। जीव माने तब हमारी शांति होए, ऐसा नहीं है। हम शांति रखने के लिए स्वतंत्र, ये नहीं माने तो भी शांत होने के लिए स्वतंत्र। नहीं माने तो क्या लिखा है बनारसी राशि में? तेरा तो इसी प्रकार कम करो, हम क्या करें? प्रद्युम्न कुमार कह रहे हैं तुम जगत के थम बने रहो, रुके रहो, हम तो चले। तुम्हें बैराग हो जाता आज ही, हम क्या करें? धनी कुमार बोले भैया सालभद्र तुम का अभ्यास ही करता हो, आज ईश्वर ने कौन सा अभ्यास करो तो तुम वैराग्य हो जाता बाजियो, हम तो चले। हे भैया जे इतने पराक्रमी पुरुषार्थी, बस बेहू तैयार हो, और नहीं तैयार हो तो नहीं हो। ये दो से नहीं है तो हम चले, और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे। दो से नहीं है, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। न तो नाराज होकर के जाती हैं, न राजी होकर के रुकती हैं। ये हमारा निर्गंथ मार्ग है। एक महाराज आए, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर ली शराब करने, और 4 दिन हुए और वे चल दिए। महाराज का आवाज का कमी रहेगी व्यवस्था कि भैया कमी तुम्हारी नहीं है, हमारी कमी है। हम अब छदमस हैं, हमारे इतनी आज्ञा है भगवान की। गांव में एक दिन
नगर में 3 दिन और महानगर में 5 दिन, बस इतनी है भाई। हम क्या करें? तुम खूब खुशी रहो, धर्माराधन करो, हम क्या करें? हमारी इतनी व्यवस्था है, हम क्या करें? अपने परिणाम सुधारने के लिए तपस्या करते हैं कि पर के लिए? कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ देना चाहिए। मतलब ये है, मैं करता हूं ऐसा मान करके विकल्प छोड़ देना चाहिए। मैंने किया है ये मान्यता छोड़ देना चाहिए, मुझे करना है ये मान्यता छोड़ना चाहिए। इतनी रुई कौन धुनाए वो? अब वो पागल हो गया और डॉक्टर ने कैसे इलाज कर दो, बस रुई तो चलेगी। अरे मूर्ख, ये बता, इतनी रुई है तो इनको धुलने वाली इतनी मशीनें भी तो है, खत्म ही धो रहे। अरे भाई, इतने आदमी भैया कहाँ से रोटी कमाएंगे, हम तो मर गए। अरे इतने आदमी है तो इतना भाग्य नहीं, इतने लोग हैं तो इतना भाग्य है कि नहीं है? सब अपने अपने भाग्य खाए, हम क्या कराएंगे? अब वो चिंता पड़ी, ये भैया है इतने आदमी, हम क्या करें? इन्होंने अपने चैतन्य की शरण ली, 3 लोग के लिए शरण पूछे, आ जाओ। अमृतचंद स्वामी भूल गए थी का? मज्जन तो निर्भर मम्मी संबे लोग, एक साथ निमग्न हो जाओ। कब भूल गए? तुम भूल गए हो, ये भूले नहीं। सब अपना अपना अनुभव करेंगे, अपन करेंगे। पर के कर्तृत्व का बोझा मत ला दो, चिंता मत करो और अपने कार्य में लापरवाही मत करो। अपने कार्य न होने के लिए पर को दोष मत दो, अपना कार्य करने में पर की प्रतीक्षा मत करो। आत्मा अपने परिणाम का करता है, पर का नहीं। लेकिन पर का नहीं, ये भी शादवाद है। शादवाद हो भी शादवाद, अनेकांत हो भी अनेकांत है। निमित्त नैमित्तिक भाव की अपेक्षा से पर के कार्य का भी कर्ता कहा जाता। पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो। इतनी जल्दी हम समझ गए, जे मत कर लियो। स्वानुभव से पहले एक रहस्य जिनागम का समझ में नहीं आता, इसलिए स्वानुभव का उद्यमी होना। और गुरुओ भवन शरणा प्रबुद्ध नए चक्र संचार, नए चक्र के संचार में चतुर गुरुओं की शरण लेना। मैं वैसे ही नहीं, मोर की तरह ना सीख लो, क्या हूं नृत्य सीख ले, 2 भजन सुन सीख ले, विधानाचार्य बन गए। पंडित जी तुम्हें नाप तो वो प्रतिमान एक लेने चलो, चल रहे। अब नाप तो लाते हैं क्या, हमें पता ही नहीं, तो फिर क्या फायदा? वो हम चतुर संस्थान किसको कहते हैं? हम चतुर संस्थान किसको कहेंगे? कैसे नापोगे? अब मुझे तो हमें पता नहीं, भी जान तो है। अब बताओ ऐसा काम करोगे? आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक क्यों होता है? वो पूर्ण ज्ञान को, सही ज्ञान को, सही बात को समझने भी नहीं देता, मद उत्पन्न हो गया। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहना, अल्प ज्ञानियों में बैठ करके मैं तो बुद्धि नहीं करना। कर्ता मानना भी मिथ्या, अकर्ता मानना भी मिथ्या है। हाँ, सर्वथा विवक्षा को समझे बिना
आत्मा को शुद्ध मानना भी मिथ्या है, अशुद्ध मानना भी मिथ्या है। जैसा शुद्ध मानती वैसा शुद्ध नहीं है, और जैसा अशुद्ध मानती वैसा अशुद्ध नहीं। अशुद्धता की भी एक सीमा है, अशुद्धता मात्र पर्याय में है। शुद्धता का भी एक सीमा है, बस वहीं तक है शुद्धता, उसमें पर प्रवेश नहीं हुए। इतनी शुद्धता है, पर भाव नहीं हुए हैं, ये मत समझना। विचारना। स्वानुभूति ते खिरी मम स्वानुभूति विमल धारा जैन शुद्ध आनंद अमृत सेवरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ के सरस्वती प्रतिभा